नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन। पाठ शुरू करते हैं और इस पाठ को मैं नागेंद्र यादव प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पाठ में हम परिभाषा पढ़ेंगे, अनुच्छेद की विशेषताएं पढ़ेंगे, निबंध और अनुच्छेद में अंतर जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से अनुच्छेद एक छात्र कैसे लिखेंगे। अनुच्छेद क्या होता है? किसी एक विचार या भाव पर थॉट लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद गद्य की लघुत्तम विधा है। अनुच्छेद गद्य की छोटी से छोटी विधा है। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। सेकंड, किसी एक विषय के एक ही पहलू को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूहों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 3, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं। नंबर 4, विचार संक्षिप्त में रखे जाते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। अब हम समझेंगे निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है। जैसा कि हम 10वीं तक क्या पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, लेकिन हमें 11th और 12th में क्या पढ़ना होता है, अनुच्छेद पैराग्राफ पढ़ना होता है। तो यही हम देखेंगे निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है। निबंध, फर्स्ट पॉइंट, निबंध अलग अलग अनुच्छेदों मतलब पैराग्राफों में अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं, पर अनुच्छेद में किसी एक विषय के एक ही पहलू पर विचार किया जाता है। सेकंड पॉइंट, निबंध में भूमिका, प्रस्तावना, संकेत बिंदु और उपसंहार लिखा जाता है, अनुच्छेद में नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखें, सामान्यतः शब्द सीमा 80 से 100 या 100 से 120 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 अंक का ही होता है 12th में। नंबर 2, छोटे, स्पष्ट, सरल, सुबोध और प्रभावी भाषा विषयानुसार हो। जैसा आपका टॉपिक हो उसी के अनुसार होना चाहिए। 3 पॉइंट, भूमिका नहीं होनी चाहिए, सीधा विषय से शुरू करें। 10th में हम भूमिका लिखते हैं, संकेत बिंदु लिखते हैं, लेकिन इसमें सीधा विषय से शुरू करेंगे। नंबर 4, दिए गए हर संकेत बिंदुओं को समझकर विस्तार दें। नंबर 5, उदाहरण का संकेत देना काफ़ी है, विस्तृत वर्णन नहीं करना है आपको। 6, प्रायः सूक्ति आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन करेंगे तो प्रभावशाली होगा, पाठक के ऊपर आप अपनी छाप छोड़ेंगे। नंबर 7, विचार क्रमबद्ध रूप से लिखें, एक दूसरे से बंधे हों, आगे पीछे नहीं लिखना है, एक दूसरे से बंधे हों। अनुच्छेद के अंत में, लास्ट नंबर, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ आना चाहिए कि आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन, उपसंहार क्या है, जैसे हम निबंध में लिखते थे। इसी पर हम एक आपको टॉपिक दिए हैं अनुच्छेद लिखने के लिए। हमें चाहिए अच्छे शिक्षक, हमको इसी पे क्या लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। तो आइए देखा जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने जिन, गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ, जन्मदाता से ज़्यादा महत्व शिक्षक का होता है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को इंसान बनाता है, जीने योग्य जीवन देता है, ईश्वर से मिलाता है,
हम अपने जीवन के लिए माता पिता के ऋणी होते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम एक शिक्षक के ऋणी होते हैं। जैसे गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काई खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। अर्थात आज के इस बदलते युग में हमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों के दोषों का सही परिमार्जन करे। वह बाहर से कठोर हो लेकिन अंदर से दयावान हो, विद्यार्थी का शुभचिंतक हो। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को यत्न से सुंदर बनाता है, ऐसे ही शिक्षक को युक्त पूर्वक छात्रों का सही मार्गदर्शन करना होगा। आज प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा कहीं लुप्त होती नजर आती है। गुरु भक्त एकलव्य की गुरु भक्ति केवल किस्सा कहानी ही बनकर रह गई है। शिक्षक में शिष्य दोनों कहीं अपने कर्तव्यों से भटकते दिखाई पड़ते हैं। अतः देश के भविष्य व आज की पीढ़ी का सही मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे शिक्षक चाहिए जो विद्यार्थियों की उलझनों को समझ सके, साहस दे सके, धैर्य व सहिष्णुता आदि को ध्यान में रखते हुए मिटाए। शिक्षक दो तरह के होते हैं। एक तो आपको डरा धमका कर रखते हैं, वह जो आपको थोड़ा सा पीछे से थपथपा देते हैं और आप आसमान छू लेते हैं। जो शिक्षक सिर्फ बातों तक सीमित न रहकर कुछ करके दिखाए, वह शिष्यों को प्रेरित करे। समाज के लिए ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। आज योग्य अध्ययनशील अध्यापकों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि गांवों में और पिछड़े क्षेत्रों में पाया गया है कि अध्यापक स्वयं ही शिक्षित नहीं है तो वे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। योग्य शिक्षकों को सरकार भी सम्मानित करती है। आज भी राष्ट्र उन शिक्षकों को नमन करता है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो अपने विद्यार्थियों का अज्ञानांधकार दूर करने में सहायक सिद्ध हो। तो ऐसे ही आपको अनुच्छेद लिखना होता है, ऐसे आप टॉपिक मिलेगा आपको, ऐसा विषय के अनुरूप लिखना चाहिए जिससे पाठक के अंदर अपने भाव को जागृत करें। पाठक आपके अनुच्छेदों को पढ़कर आकर्षित हो और आपको अधिक से अधिक मार्क दें। इसके आगे आप आलेख और पिक्चर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।